वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं परिजनों की कुशलता की कामना के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करते हुए आज आप सभी के समक्ष दिनांक 1 दिसंबर 2020 मंगलवार को कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 के पाठ द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति वीडियो क्रमांक 4 दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। पाठ के प्रकरण अभ्यास प्रश्नोत्तर संकेतों। तो संकेतों पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आशा एवं विश्वास है कि आप तैयारी के साथ वीडियो का अवलोकन करने बैठे होंगे। साथ में पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, लेखन सामग्री अवश्य साथ ली होगी और वीडियो सुन करके और देख करके आवश्यकता अनुसार लेखन करेंगे, कठिनाई का संकलन करते चलेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपना विषय आरंभ कर रहा हूँ। सहयोग के लिए धन्यवाद। बंधुओं, पिछले तीन वीडियोस में हमने पाठ के शब्दार्थ, अर्थ एवं पाठ परिचय इन पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न जो दिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, उच्चारणम कुरुतः, अर्थात उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के लिए है ये, हम सुन लेंगे, इसके पश्चात हम अभ्यास करेंगे। तो एक एक शब्द को हम 4-4 बार बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला शब्द इसमें दिया है फुल्लोत्पलम। फुल्लोत्पलम, इसको 4 बार अपने को बोलना रहेगा लगातार। दूसरा शब्द दिया है अवलंब्य। अवलंब्य, लटक कर, लटक कर। फुल्लोत्पल सरोवर का नाम। पक्त्वा, तीसरा शब्द है पक्त्वा, पकाकर। कंबुग्रीवः, कंबुग्रीवः। आवाभ्याम भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। उक्तवान हृदम, सुहृदाम। भवदभ्यम, भवदभ्याम, भवदाभ्याम। तो भवदभ्याम शब्द है ये उड्डीयते और भ्रष्टः। तो इस प्रकार से ये शब्द हैं। इनका जब हम व्यक्तिगत अभ्यास करें तो 4-4 बार इन शब्दों को वीडियो में सुनेंगे और बोल करके देखेंगे। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे संस्कृत बोलने का अभ्यास, शब्दों को ठीक से उच्चारण हम कर सकें। दूसरा प्रश्न जिसमें हमसे एक पदेन उत्तर था, ऐसा निर्देश है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देने के लिए इन्होंने कहा है। प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत्, अर्थात कछुए का क्या नाम था। तो इसके उत्तर संकेत में अपन लिखेंगे कंबुग्रीवः, कंबुग्रीव। दूसरा है इसमें ख बिंदु, सरस तीरे के आगच्छन, अर्थात तालाब के किनारे कौन आए। इसमें अपन लिखेंगे संकेत में एक पद में धीवराहा। धीवराहा कहते हैं मछुआरे, धीवराहा कहते हैं मछुआरे। तो हम संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं इनके सबके, इसलिए संस्कृत वाला उत्तर हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है।
हिंदी अनुवाद तो यहाँ पर केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो हमको संस्कृत में ही उत्तर देना रहेगा। गय बिंदु, गय प्रश्न के अंदर लिखा इन्होंने, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, अर्थात कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो इसका उत्तर लिखेंगे आकाश मार्गेण, अर्थात आकाश मार्ग से। चौथा घ में दिया है इन्होंने, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, अधावन अर्थात दौड़े। इसमें लिखेंगे पौराहा, पौराहा अर्थात नागरिक। तीसरा जो प्रश्न हमारे सामने है, इस प्रश्न में इन्होंने लिखा, निर्देश दिया है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखता, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है लिखिए। तो ये इसे भी हमको संस्कृत में ही लिखना रहेगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, उदाहरण के रूप में आपके सामने है, प्रातः काल अर्थात प्रातः जो उचित होगा वह करना चाहिए। तो इसमें उत्तर संकेत दिया था, कथयति में हंसौ और कम प्रति कथयति कूर्मम प्रति कथयति। तो हम इसके दो भाग कर लेंगे, एक में कह कथयति और दूसरे में कम प्रति कथयति। तो दोनों के कॉलम बना करके इस प्रकार से कह उत्तर तीन कह में दो भाग हो गए, कह कथयति और दूसरे में अपन डाल देंगे कम कह कथयति और दूसरा बात दे देंगे कम प्रति कथयति। और यहाँ एक एक को अपन इसके नीचे के सामने उत्तर संकेत अपन लिखते चले जाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया है, अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, अर्थात मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। तो इसके पहला जो उत्तर है उसमें लिखेंगे कूर्मः और हंसौ प्रति, यहाँ तो कई लिख देंगे कूर्मः और इधर लिख देंगे हम हंसौ प्रति, हंसौ प्रति, हंसौ। इसी प्रकार से ख में अत्र कह उपायः, इसका क्या उपाय है। यह बात हंसों ने कही है, हंस कहते हैं और कछुए से कहते हैं। किसके प्रति कहते हैं, कछुए से कहते हैं, कुर्मम प्रति। गय के अंदर यहाँ प्रश्न दिया है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं अर्थात मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो यह बात कूर्मः कहता है, कूर्मः कथयति, और दूसरे खंड में अपन लिखेंगे हंसों प्रति, हंसों से कहता है, हंसों के लिए कहता है। किसके प्रति कहता है, हंसों के लिए कहता है। घ के अंदर यहाँ उत्तर दिया, प्रश्न दिया है, यूयम भस्म है भस्म खादता, तुम सब राख खाओ। यह बात कूर्मः कथयति और कम प्रति कथयति, तो इसमें लिखेंगे पौराण प्रति कथयति। तो ये तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर संकेत थे।
चौथे प्रश्न के उत्तर संकेत में मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मंजूषा में अभिनंदती, भक्षिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति, इसमें इस प्रकार से 6 शब्द दिए हुए हैं और 6 ही वाक्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पहला रिक्त स्थान जो दिया है इसमें हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, तो क्या क्या रिक्त स्थानों पर लिखेंगे उड्डीयते। ख के अंतर्गत अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो ख के उत्तर से रिक्त स्थानों पर लिखेंगे वदिष्यामि। ग के उत्तर संकेत में यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदती, तो इसमें ग के रिक्त स्थान में लिखेंगे अभिनंदती। घ में है एक है कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो ये घ के उत्तर रिक्त स्थान में आएगा प्रतिवसति स्म। ड़ के अंदर इन्होंने दिया है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो यहाँ ड़ के अंदर रिक्त स्थान में इच्छामि शब्द अपन लिखने वाले हैं। और च के अंदर यहाँ इन्होंने वाक्य दिया है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, वयम के साथ उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द रूप है भक्षिष्यामः। इस प्रकार से चौथे के उत्तर संकेत आपके पूरे हुए। पांचवें प्रश्न के उत्तर संकेत में निर्देश है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, उत्तरतः पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यह संस्कृत में उत्तर अपने को लिखना रहेगा। जैसे पहला प्रश्न है कच्छपै कुत्र गंतुम इच्छति, अर्थात कछुआ कहाँ जाना चाहता था, तो उत्तर संकेत में अपन लिखेंगे कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, हृदम के लिए एक शब्द और काम में आ रहा है सरम, तो यह भी ठीक है, क्वेश्चन में डाल सकते हैं इसको। कच्छपै अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। ख वाले प्रश्न में है कच्छपै कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय कहता है, अर्थात कछुआ ने क्या उपाय बताता है, तो उत्तर में अपन लिख सकते हैं कच्छपै उपायम वदति युवाभ्याम काष्ठदंडम, युवाभ्याम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यतम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अर्थात कछुआ उपाय क्या कहता है, तुम दोनों एक लकड़ी को चोंच से पकड़ लो, मैं छड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा। तीसरा जो है प्रश्न ग में लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराह किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बे वासी क्या बोले, कस्बे वासी क्या बोले, तो इसको अपन लिख सकते हैं पौराह अवदन हहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, यदि अयम कूर्मः निपतति तदा वयम भक्षिष्यामः, इस प्रकार से कस्बेवासियों ने कहा। अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी बोले हहो बड़ी आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यदि यह कछुआ गिरता है तो हम खा जाएंगे। इस प्रकार से बात यहाँ है। यह में घ के अंतर्गत हम देख रहे हैं पूर्वः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्,
यूयम भस्म खादत। कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला, तुम सब राख खाओ, तुम सब राख खाओ। तो इस प्रकार से ये पांचवें प्रश्न के उत्तर संकेत थे। घ के छठे प्रश्न के उत्तर निर्देश में इन्होंने लिखा है, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यहां पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, कैसे, जय तक के, अर्थात 8 वाक्य यहां पर दिए हुए हैं। इन 8 वाक्यों में अलग अलग पंक्तियां हैं जिनका कोई क्रम निश्चित नहीं है। इन पंक्तियों को पढ़ करके अर्थ समझते हुए इनको कहानी के क्रम के अनुसार जमाने के लिए इन्होंने कहा है। तो उस दृष्टि से पहली जो पंक्ति हमको लिखनी है उत्तर संकेत में, तो पहले तो हम अपने गृह कार्य की कॉपी में इसी प्रकार से वाक्य अपन एक तरफ लिख देंगे और दूसरी तरफ इसी के बाजू में सही क्रम अर्थात सही वाक्य रचना। तो उसमें हम सही पंक्तियों को क्रमशः लिखेंगे। क के स्थान पर केवाली, ख के स्थान पर खेवाली, ग के स्थान पर गेवाली, इनको व्यवस्थित लिखेंगे घटनाक्रम के अनुसार। तो पहले वाक्य में हम कै में लिखेंगे उत्तर संकेत में, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति। ख में लिखेंगे, केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। ग में लिखेंगे, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। घ के अंदर हम लिखेंगे, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अड़य के अंदर हम लिखेंगे, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। च के अंदर संकेत लिखेंगे अपन, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। छ के अंदर हम लिखेंगे, पौरः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और जय के अंदर, कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। सातवां जो प्रश्न है, इसमें मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को चुन करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने कहा है। तो यहां पर भी एक कहानी कुछ दी हुई है और उसको पूरी करके और हमको कहानी तैयार करनी है। तो हम देखते चलते हैं। कोष्टक में जो शब्द दिए हैं मंजूषा में, जलाशयम अचिंत्यत वृद्धः दुखितः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे, इस प्रकार से है। पहला वाक्य में रिक्त स्थान भरेंगे अपन। कहानी है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखाओं पर बहुत से कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, पहले रिक्त स्थान में है कोटरे, एक है सर्पः अपि अवसत्। उस पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः, दूसरे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सर्पः। काका नाम शिशून् खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में सर्प कौए के बच्चों को खाता था। काकः दुखितः आसन्, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत्। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने उपाय सोचा।
क्या उपाय सोचा? वृक्ष से समीपे जलाशय है आसीत, पेड़ के पास में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशय आगच्छति, वहां एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय पर वो आती है। शिलायाम स्थितम तस्यः आभरणम आदायः, इसमें आ रहा है आदायः, एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्, शिला पर स्थित एक उनके आभूषण को लेकर एक कौवा पेड़ के ऊपर रख देता है। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, राजा के सेवक कौवे का अनुसरण करते हुए पेड़ के पास गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन्, वहां पर उन्होंने उस सर्प को मारा। अतः एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा है कि उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। ये अपने रिक्त स्थान है, छोटी सी कहानी है। ध्यातव्य में इन्होंने कहा है कि कथा पंचतंत्र ग्रंथ से संपादित करके ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र कहलाता है। इसलिए पंचतंत्र के 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणाश और अपरीक्षित कारक है। इस पाठ में बिना अवसर बोलने से कैसे सर्वनाश हो जाता है इसको बताया गया है, दर्शित किया गया है। कहीं चुप रहना भी कार्य सिद्ध करने वाला होता है। जैसे कहा गया है, चुप रहना मूर्खों का आभूषण है, मूर्ख तब तक ही शोभा पाता है जब तक वह कुछ बोलता नहीं है। तो इसी के साथ साथ अपने ये पाठ का से संबंधित प्रश्नोत्तर का वीडियो अपना पूर्ण हुआ और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपके सहयोग के लिए पुनश्च धन्यवाद।